Hello everyone, myself Rajat Singh. Welcome to Engineer Adda guys. Guys, I hope you all are good. और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जेके एसएसबी जेई के एग्जामिनेशन से रिलेटेड। जो भी बच्चे जेके एसएसबी जेई एग्जामिनेशन यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की जेई के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी जो अपकमिंग एग्जामिनेशन 27 को है उस दिन जाने वाले हैं, या फिर जो अपकमिंग वैकेंसीज आई हुई हैं, जो जेके एसएसबी की अपकमिंग वैकेंसीज हैं जल शक्ति विभाग में, आपको सभी को पता होगा कि अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। उसके लिए बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे जम्मू एंड कश्मीर से। गाइज, सबसे पहले आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आप सबके लिए प्रिपेयर की गई है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी के लिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको सब्जेक्ट के एनालिसिस तो बताऊंगा ही बताऊंगा। इनफैक्ट जो जेकेएसएसबी ने ऑफिशियल क्राइटेरिया दिया है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ उसमें से कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उन सबको डिस्कस करेंगे हम लोग। वन बाई वन करके स्टार्ट करते हैं गाइज। आप सभी को जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसी पे स्क्रीन पे आपको वन बाई वन करके बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, वेटेज वाइज अगर बात करें, एक एक सब्जेक्ट की बात करते हैं वन बाई वन। सर्वेइंग, आप सभी को पता है कि सिविल इंजीनियरिंग का फेवरेट सब्जेक्ट, जितने भी सिविल इंजीनियर हैं मोस्टली बच्चे सर्वेइंग को पसंद करते होंगे। और सर्वेइंग एक अच्छा सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं इसको, क्योंकि अच्छे से कंसेप्ट इसके सारे के सारे टू द पॉइंट आप क्लियर करके इसमें अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे इसका वेटेज जो इन्होंने रखा है वो 10 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद ये मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस और कुछ मैकेनिक्स का पोर्शन, टॉपिक भी पूरा डिटेल्ड यहाँ पे गिवन है। आप वीडियो पॉज करके एक एक टॉपिक के पॉइंट्स को आप देख सकते हो। यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक कौन कौन से इसमें कवर आपको करने चाहिए वो सारे के सारे मेंशन किए गए हैं। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं आपको लास्ट में बताऊंगा जरूर। ये 15 मार्क्स का वेटेज है इसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस का, और सर्वेइंग का 10 मार्क्स का। इसी तरीके से अगर बात करें आरसीसी, स्ट्रक्चर एंड सॉइल मैकेनिक्स की, तो आरसीसी में आप देख सकते हो कि पूरा ब्रीफ आपको टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, एडमिक्सचर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। हाँ, और वन चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात ये है कि ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी को आपको अलग नहीं करना है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी इसमें इंक्लूडेड है, आरसीसी में ही इंक्लूडेड है। आपको ये नहीं कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी अलग से आप पढ़ रहे हो, इसके अंदर इंक्लूडेड है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बिल्डिंग मटेरियल के बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, ठीक, जो बिल्डिंग मटेरियल में भी आप पढ़ते हो। यहाँ पे इसका वेटेज आपका देखने को मिलेगा 15 मार्क्स का, 15 नंबर का वेटेज है इसका पूरे के पूरे आरसीसी स्ट्रक्चर का। उसी तरीके से सॉइल मैकेनिक्स का 10 मार्क्स का वेटेज है, जो कि आपको आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा हो, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। देखिए यहाँ पे 10 मार्क्स का इसका वेटेज है, अच्छा खासा वेटेज बोल सकते हैं डेफिनेटली सॉइल मैकेनिक्स, लेकिन जितना बड़ा सब्जेक्ट है उस हिसाब से इसका वेटेज यहाँ पे थोड़ा कम है। रिलेटिव टू अगर बात करें सर्वेइंग की, सर्वेइंग जैसे छोटा सब्जेक्ट, स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी छोटा सब्जेक्ट है उसका, मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चर से आपको देखने को मिल रहे ज्यादा क्वेश्चन, यहाँ सॉइल से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, यहाँ पे 15 मार्क्स का वेटेज है, अच्छा खासा वेटेज है, टॉपिक भी ज्यादा है, पढ़ना भी ज्यादा है इसके लिए आपको, ठीक। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में काइनेमेटिक मॉडल, थ्योरी वगैरह, डायमेंशनल एनालिसिस, ये पूरा का पूरा इसमें आपको पढ़ना है 15 मार्क्स के लिए। उसके बाद इरिगेशन इंजीनियरिंग का 10 मार्क्स का वेटेज है। ये आपका ऐसे सब्जेक्ट में बोलता हूँ, ऐसे सब्जेक्ट को आपको ध्यान देना है जो सब्जेक्ट छोटे हैं और जिनसे मार्क्स आप ज्यादा गेन कर सकते हो, इजीली गेन कर सकते हो। देखो इन्होंने साफ साफ इसमें टॉपिक्स में क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, वाटर लॉगिंग, ग्राउंड वाटर, ठीक, वेल हाइड्रोलिक्स, डैम्स, कैनाल्स, हाइड्रोलिक साइकिल्स, ये सब मेंशन किए हैं। बहुत ही आसान टॉपिक, अगर आप चाहो तो इन सभी टॉपिक को आप 4 से 5 दिन में इतने अच्छे से कवर कर सकते हो कि ये 10 नंबर आपके हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, यहाँ पे इसमें टॉपिक पूरे के पूरे दिए हुए। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, सीवरेज सिस्टम पढ़ना है, लेइंग, कंस्ट्रक्शन, लेआउट वगैरह, ड्रेनेज, नॉइज पॉल्यूशन वगैरह, एयर पॉल्यूशन सब है। ये भी एक नो डाउट बड़ा सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसका वेटेज आपको केवल 10 मार्क्स देखने को मिल रहा है। हाईवे इंजीनियरिंग देख लेते हैं। हाईवे में हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट से लेके हाईवे में भी आपको ज्योमेट्रिक डिजाइनिंग, सीबीआर मेथड, सबग्रेड पेमेंट डिजाइनिंग, ये सब कुछ इन्होंने मेंशन कर दिया है। लेकिन फिर भी हाईवे कहूंगा कि ये अच्छा खासा सब्जेक्ट आपके लिए साबित हो सकता है अगर आप हिस्ट्री, डेफिनेशन, टर्म्स और बेसिक जो स्टार्टिंग में आप लोग जो पढ़ते हो, बेसिक टर्म्स जैसे पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइनिंग में, ज्योमेट्रिक डिजाइनिंग में गाइज आप लोग पढ़ते हो, छोटे छोटे टर्म्स पढ़ते हो, उन सभी टर्म्स को आप लोग यहाँ से वो कर सकते हो, कवर कर सकते हो, ठीक। तो
यहाँ पे ये जो हाईवे इंजीनियरिंग है, हाईवे इंजीनियरिंग का अगर वेटेज की बात करें तो 10 मार्क्स का आपका वेटेज है हाईवे इंजीनियरिंग का आपके एग्जामिनेशन में। इसके बाद रेलवे इंजीनियरिंग को 10 मार्क्स दे दिया, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करो अगर, तो ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे एंड रेलवे मिला के 20 मार्क्स का वेटेज है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इन सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा फोकस होकर, ज़्यादा सा कॉन्शियस होकर आप देख लेते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन आप स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिसको सीपीएम एंड पर्ट कहते हैं गाइज, ये सब्जेक्ट आपको हल्के में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इसका 15 मार्क्स का वेटेज है और सबसे छोटा सब्जेक्ट एक तरह से बोल सकते हैं, इजीली आप कवर कर सकते हो। क्या क्या इसमें टॉपिक में मेंशन करा है इन्होंने? नेटवर्क डायग्राम, पर्ट एंड सीपीएम, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर, डेप्रिसिएशन, वैल्यूएशन, और ये सारे के सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स आप पढ़ते हो ना, एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स, उन टॉपिक्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आपको अगर इस एग्जामिनेशन के लिए जाना है तो मैं आपको बोलूँगा केवल एक बात इंपॉर्टेंट रूप से, कि आप इनके 1 बाय 1 सभी टॉपिक को आप रिवाइज करिए, पढ़िए। इसमें आपको 3 सब्जेक्ट बता रहा हूँ कि प्रायोरिटी बेसिस पे आप कंप्लीट करना है। एक ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें आपका रेलवे एंड हाईवे आ जाएगा। दूसरा आपका है ये कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिसको सीपीएम एंड पर्ट आप लोग कहते हैं। इसमें सीपीएम एंड पर्ट में आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक चीज आपको नीचे देखने को मिलेगी कि यहाँ पे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर एस्टिमेशन कॉस्टिंग सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट में उन्होंने नीचे मेंशन कर दिया है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग मैनेजमेंट, मेथड ऑफ एस्टिमेशन एंड टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, ये मेंशन कर दिया। मतलब ये 2-3 टॉपिक सफिशिएंट है आपके एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से क्वेश्चंस पूछने के लिए। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 100% पूछे जाएंगे। और आप सोचोगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग मेंशन नहीं था। ये 15 मार्क्स किस लिए दिए जा रहे हैं? 15 मार्क्स इसलिए दिए जा रहे हैं कि सीपीएम एंड पर्ट एंड ऑल्सो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो गाइज इन बातों का ध्यान रखिएगा। रेलवे में आपको ये सब टर्म्स जो दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ रेल सेक्शन, क्रीप, वेल्डिंग, रेल फिक्चर्स, फास्टनिंग्स, ठीक, तो ये सारे के सारे एक एक पॉइंट यहाँ पे इसीलिए मेंशन करे गए हैं ताकि आप इनको पढ़ सकें। तो पहला इंपॉर्टेंट आपको सीपीएम एंड पर्ट, दूसरा आपका रेलवे एंड हाईवे है, जिसको ट्रांसपोर्टेशन में आप काउंट करते हो, और तीसरा मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा सर्वेइंग। सर्वेइंग इनको प्रायोरिटाइज करके आप चाहो तो 10 दिन में कवर कर सकते हो बहुत प्रॉपरली। जिनके अभी अपकमिंग आगे एग्जामिनेशन होंगे, जल शक्ति विभाग वाले एग्जामिनेशन जो बच्चे देने जा रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ कि आगे अपनी पूरी स्ट्रेटजी प्लान करके प्रॉपर तरीके से आप कवर कर सकते हो इन सब्जेक्ट को बिल्कुल 10 से 15 दिनों में। क्यों बोल रहा हूँ? ये यहाँ पे आपका ये 10 मार्क्स और यहाँ पे 20 मार्क्स आपका हाईवे और रेलवे का मिला के 30 मार्क्स हो गया, और 30 मार्क्स के बाद ये 15 मार्क्स आपका 45 मार्क्स जब कवर हो जाएगा तो आपको ये एग्जामिनेशन जो है वो आसान लगने लगेगा। आपको लगेगा कि आधा पोर्शन तो मैंने कवर कर लिया, 120 मार्क्स का पेपर है, 45 मार्क्स तो कवर कर लिया। और उसके बाद ऐसा तो होगा नहीं कि आरसीसी और फ्लूइड और इरिगेशन वगैरह सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे। इरिगेशन भी 10 मार्क्स का है, आपको दिख रहा है इरिगेशन। इरिगेशन में भी बहुत कम टॉपिक पढ़ने हैं, तो इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो फर्स्ट प्रायोरिटी में। तो टारगेटिव होके आपको 15 से 20 दिन का समय निकालिए पहले, और आपको इन टॉपिक्स को कवर करके सबसे पहले इनको कवर करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, जितने मार्क्स के लिखे हैं उतने मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक, उसके बाद जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हुआ, आरसीसी हुआ, सॉइल मैकेनिक्स हुआ। सॉइल मैकेनिक्स के हालांकि 10 मार्क्स का ही वेटेज है, लेकिन देखो बाकी पढ़ना तो है ही, ये आरसीसी को भी पढ़ना है आपको। तो उसके बाद इन मेजर सब्जेक्ट को आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपको जर्नी आसान लगने लगेगी। और आपको 1 बाय 1 जैसे जैसे सब्जेक्ट कवर होंगे, सिलेबस ओरिएंटेड आप पढ़ोगे, तो आपको फ़ायदा मिलेगा इस एग्जामिनेशन में। और डेफिनेटली 100% बता सकता हूँ कि अगर सिलेबस ओरिएंटेड अगर आपने पढ़ाई करी है, टॉपिक वाइज आपने पढ़ा है, तो आपका सिलेक्शन श्योर शॉट है, कोई रोक नहीं सकता है इसमें, अगर आपने कायदे से पूरे के पूरे टॉपिक कवर करें हैं गाइज। तो ये आपको पूरा का पूरा नॉलेज जो मैंने बताया आपको, इसको ध्यान रखिएगा, प्रॉपर स्ट्रेटजाइज कीजिए, स्ट्रेटजी बनाइए, समय कितना है उस समय के हिसाब से अपकमिंग एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज प्रिपरेशन तो बहुत बच्चे कर रहे हैं, आपको भी पता होगा कि उस एग्जामिनेशन में कितने बच्चे जाने वाले हैं आपके स्टेट से। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है।
यूट्यूब पे क्लासेस डेली हम प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आपको टेक्निकल की क्लासेस देते हैं। टेक्निकल की क्लासेस में आपसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराई जाती है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप करते हैं। बाकी पेड क्लासेस, देखो सर्वेइंग की तो यूट्यूब पे मैंने फ्री क्लासेस प्रोवाइड करा रखी है, उसको पढ़ लो, उसमें से पूरा का पूरा क्वेश्चन फंस जाएगा। सर्वेइंग की यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, इंजीनियर्स अड्डा पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरी की पूरी वीडियो देखिए, पूरा का पूरा आपका वहीं से क्वेश्चंस आएंगे, इतनी गारंटी दे सकता हूँ। कुछ टॉपिक्स आपको एडिशनल पढ़ने की रिक्वायरमेंट है तो पेड बैचेस में आप आके पढ़ सकते हैं। अब गाइस पेड बैचेस जेकेएसएसबी के लिए डेडिकेटेड बैच अलग से ये लॉन्च किया गया है, जेकेएसएसबी सिविल इंजीनियरिंग के लिए। इसमें आप अपने टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट कवर कर सकते हो। टेक्निकल के जो आपके 120 मार्क्स का पूरा 120 क्वेश्चंस का वेटेज है, 2 आवर्स का ड्यूरेशन का एग्जामिनेशन है, इसको पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट जितने भी मेंशन थे वो 1 बाय 1 करके आप कंप्लीट कर सकते हो। और बहुत ही मिनिमम प्राइस में ये बैच दिया जा रहा है गाइस। कुछ नहीं करना, आपको अड्डा के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, अड्डा 24/7 को जाइए डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद जेकेएसएसबी जेई सर्च करेंगे तो आपको ये बैनर दिखाई देगा गाइज। इस बैनर को जैसे ही देख रहे हैं आप, नीचे आपको प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा दिखाएगा। आपको करना क्या है, ज्वाइन करने से पहले ही जो स्क्रीन पे टॉप पे जो कूपन कोड दिखाई दे रहा है Y293, इस पर्टिकुलर कूपन कोड को अप्लाई करोगे। जैसे ही कूपन कोड वाले सेक्शन में इसको टाइप करते ही इसकी प्राइस जो है बहुत ड्रॉप हो जाएगी। मिनिमम प्राइस में ये दिया जा रहा है। ज्वाइन करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट करिए हमारे साथ। डेली क्लासेस चल रही हैं। 18 अक्टूबर यानी कि कुछ ही दिन पहले ये बैच स्टार्ट किया गया है। जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं इस बैच में एनरोल करा के अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं हमारे साथ। जो भी कुछ डाउट वगैरह होंगे डायरेक्टली आप टीचर से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक बात और बोलूँगा, जिनको रिक्वायरमेंट है टेक्निकल सब्जेक्ट की, वो इस बैच को ज्वाइन करके अपने टेक्निकल सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से एक बार कंप्लीट कर सकते हैं। जिनको टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ चाहिए होता है, जिनको नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं टेक्निकल की, और सभी तरह के जेई के एग्जामिनेशन जो भी अदर स्टेट में होते हैं, कहीं भी जेई के एग्जामिनेशन होते हैं, उनके लिए एक ही ये पैकेज है, इंजीनियरिंग महापैक, जिसमें ये जेके एसएसबी वाला बैच भी इंक्लूडेड होगा, एसएससी जेई का भी होगा। जो एई की वैकेंसीज आती हैं, जो शॉर्ट बैचेज चलते हैं, जो ओल्ड बैचेज हो चुके हैं, उन सब की एक्सेस इसमें आपको मिल जाती है। हर बैच को देख सकते हो जाके। लाइव क्लासेस जो चलेंगी उनकी लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियोस तो आपको मिलती हैं। और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी दी जाती है गाइज। यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, ई बुक्स मिल जाएंगे, नॉन टेक्निकल की पूरी क्लासेस, अपकमिंग बैचेस जो आगे आने वाले हैं, ओल्ड बैचेस जो हो चुके हैं, वो सब की एक्सेस मिलती है इस सिविल इंजीनियरिंग महापैक में। ज्वाइन करना बड़ा सिंपल है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना अड्डा 24/7 को, सर्च करिए सिविल इंजीनियरिंग का महापैक, ये दिखाई देगा आपको बैच। इसमें आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, 6 मंथ वैलिडिटी का और 12 मंथ वैलिडिटी का। 6 मंथ वैलिडिटी का जैसे आपको प्राइस दिखाई दे रही है 2900, ये इस प्राइस में आपको मिल जाएगा जब आप इस कूपन कोड को लगाओगे। ये मिनिमम प्राइस है, इस प्राइस में आपको इस कूपन कोड को लगाने के बाद मिल जाएगा। वैसे ही जिसको रिक्वायरमेंट है 12 महीने की, तो 12 महीने तक सभी कोर्सेज का एक्सेस चाहिए, तो सेम प्रोसेस है। यहाँ पे बैनर के नीचे यहाँ पे लिखा होगा वैलिडिटी, वैलिडिटी पढ़िए। उस कोर्स को परचेज करना है तो परचेज करने से पहले इस कूपन कोड को लगाइए, यू विल गेट दैट कोर्स एट मिनिमम प्राइस। ठीक है गाइज, आई होप आप सभी को ये पूरी की पूरी जानकारी सही लगी होगी। और जो भी पढ़ रहे हैं, जो एग्जामिनेशन देने जाने वाले हैं, जो अभी एग्जामिनेशन देने जाएंगे, उन सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दो। अपकमिंग जो एग्जामिनेशन है, जो आगे आने वाले एग्जामिनेशन है, उनकी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, शिद्दत से करिए, जी जान लगा दो यार। 3 से 4 महीने में आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं एग्जामिनेशन को, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।